नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। वैसे तो उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड के हर शहर अपने आप में खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड का एक शहर अधिकारियों की लापरवाही के चलते बदसूरत बनता ही जा रहा है। दरअसल जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में पोस्ट लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी संपत्ति हो या फिर किसी की निजी संपत्ति, दिन रात चोरी छुपे शहर के नामी लोग अपने पोस्टर को लगाकर शहर को बदसूरत करने में लगे हुए हैं। और जिनके कंधों पर शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदार अधिकार दफ्तर में बैठकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लगे हैं। लगभग 2 साल से शहीद अली अधिशासी अधिकारी का चार्ज संभाल कर बैठे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक अवैध रूप से पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि जिले में बैठे जिला मुख्य अधिकारी का निचले अधिकारियों पर कितना कंट्रोल है। उत्तराखंड से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि कुछ लोग अब उत्तराखंड को बदसूरत बनाने में लगे हुए हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में पोस्ट लगाओ अभियान चलाया जा रहा है और सरकारी संपत्ति हो या फिर कोई निजी संपत्ति, दिन रात चोरी छुपे शहर के नामी लोग अपने पोस्टर को लगाकर शहर को लगातार बदसूरत बना रहे हैं। जब शहर में जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर अधिकारी जो है वो भी मौन बैठे नजर आ रहे हैं। शहीद अली अधिशासी अधिकारी का चार्ज संभाल कर बैठे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक अवैध रूप से पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ऐसे लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली को देखकर हम आपको बता दें कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से मुख्य अधिकारी का निचले अधिकारियों पर कंट्रोल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। में आया है और मैंने भी जो है निरीक्षण किया। कई बार मैं भी मौकों पर गया हूँ। जो शहर की फिजा बड़ी बदसूरत नजर आती है, तो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आदेश की कुछ जानकारी मिली थी कि लोगों ने ये फ्लेक्सी या दीवार पे कुछ इस तरह के वो विज्ञापन वगैरह लगाए हैं। मैंने एक टीम का गठन किया गया है जो इस बात का निरीक्षण कर मुझे रिपोर्ट करेगी कि ये लोग किन लोगों के द्वारा ये बिना परमिशन के होर्डिंग्स या दीवारों पर ये इस तरह के को लगाए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक निरीक्षण टीम का गठन कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पिछले दिनों सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया था कि वो अपने थाना क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। लेकिन विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का यह नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। खनन से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोतवाली विकास नगर क्षेत्रों में एसएसपी देहरादून के अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक के आदेशों निर्देशों की किस तरह से अवहेलना की जा रही है। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली धूल का गुब्बारा उड़ाते हुए सरपट निकल जाते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की हल्का बीच पुलिस चौकी डकरानी क्षेत्र में ही स्थापित है, लेकिन अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने में जिम्मेदार फेल नजर आ रहे हैं। खबर विकासनगर की है, जहां पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का यह नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। हालांकि कार्रवाई लगातार जारी है, उसके बाद भी खनन से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में एसएसपी देहरादून के अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक के आदेशों निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली धूल का गुब्बारा उड़ाते हुए सरपंच निकलते जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि इस क्षेत्र की हल्का बीट पुलिस चौकी डकरानी क्षेत्र में ही स्थापित है, लेकिन अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने में लगातार फेल नजर आ रही है। लीगल खनन के जो पट्टे मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ लोग इलीगल काम भी करने में समय समय पर लिप्त पाए जाते हैं। बीच में लगातार कुल्हाल पर चेक पोस्ट पर इस चीज को इंश्योर किया गया कि कोई भी ओवरलोडिंग वाहन इस तरह का ना है और बीच बीच में पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई। चूंकि लगातार निरंतर इसमें जो है पुलिस द्वारा ही सिर्फ कार्रवाई खनन की जगह जगह तलाश करके की जाए, वो संभव नहीं हो पाता। इसमें इसलिए प्रशासनिक सहयोग, खनन विभाग की टीम के साथ सहयोग लिया जाता है और जहां भी शिकायत रहती है उस टीम के द्वारा किया जाता है।
क्योंकि अभी ओवरलोडिंग की जो बात बताई, फिलहाल से ओवरऑल इसको गोपनीय रूप से भी बीच बीच में चेक कराया गया है और अधिकारियों को भी भेजा जाता है। पूर्णतः जो है फिलहाल से इसका बंद हो रखा है, लेकिन अभी कुछ मार्गों द्वारा, जैसा आपके द्वारा बताया गया कि नदियां लगी रहती, वहां से दिन में लोग खनन की कार्रवाई करते हैं, तो नेचुरली इसका संज्ञान लेकर जो भी न्यूज आती है, जो भी कहीं किसी माध्यम से सोर्स से आती है, उसका तत्काल संज्ञान लेकर टीम भी भेजी जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये खनन की कार्रवाई, पट्टे कहाँ लीगल आवंटित है, कहाँ पर इलीगल काम हो रहा है, इसमें संयुक्त अगर कार्रवाई होती है तो ज्यादा प्रभावी रूप से की जा सकती है। पुलिस द्वारा सिर्फ ओवरलोडिंग में ही चालान करने का जो अधिकार है, या अगर अवैध पाया जाता है तो अवैध खनिज की रिपोर्ट भेजी जाती है। इसमें मामले को संज्ञान में लिया गया और इसमें फिर से पुनः निर्देश दिया जा रहा है कि इस पर इस तरह की अगर कोई गतिविधि प्रकाश में आती है तो उस पर कार्रवाई करें। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का युवाओं पर हमले लगातार जारी है। उत्तराखंड में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि जंगली जानवर ने युवकों को क्षति पहुंचाया है। जंगली जानवरों के हमले को देखते हुए वन विभाग अब जल्द ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जिन लोगों का घर जंगल के किनारे है वे रात के समय जंगलों में ना जाए या घर से बाहर ना निकलें। लगातार उत्तराखंड में जंगली जानवरों का युवाओं पर हमला सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड में आए दिन ऐसी घटना जो है सुनने को मिल रही है, जहां जंगली जानवरों ने युवकों को क्षति पहुंचाया है। वहीं इसी के साथ जंगली जानवरों के हमले को देखते हुए अब वन विभाग लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर उनका घर जंगलों के पास है तो वे रात के समय जंगलों में न जाएं और घर से बाहर ना निकलें। जंगली जानवरों का जो है लगातार हमला बढ़ता जा रहा है, जिसको देखकर वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है और वन विभाग की टीम ने जंगल के पास जिनके भी घर हैं उनको अलर्ट कर दिया है कि अगर रात होती है, अंधेरा होता है, तो इस समय जंगल में ना जाएं और अपने घर में रहें। और आपको बता दें कि आए दिन जंगली जानवर जो है युवाओं पर हमले कर रहे हैं, जिसकी खबर सामने आ रही है और युवकों को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर अब वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और उन्होंने सभी जंगल के किनारे जिनके भी घर हैं उनको अलर्ट कर दिया है कि वो रात के समय जंगल में ना जाएं और घर से बाहर ना निकलें। जो पिछले एक महीने में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है अटैक्स में, खासकर टाइगर और लेपर्ड के केसेस ज़्यादा हुए हैं। इसमें वन विभाग जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें व्यापक रूप से चलाने जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो गांव खासकर जंगलों के किनारे हैं, वो लोग उन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि देर रात जो है अकेले बच्चों को या खुद भी अकेले जो है जंगल की तरफ या बाहर, घर से बाहर भी ना निकलें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कल शरदकालीन 4 धाम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषियों को लेकर दयानिधि मारन के विवादित बयान के बाद प्रतिक्रिया देते हुए ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दयानिधि को अहंकारी बताते हुए कहा है कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री साफ सफाई करने वाले लोगों के पैर धोता है, वहीं अहंकारी दयानिधि मारन ऐसे लोगों के प्रति ऐसे मानसिकता रखता है। इससे उसकी मानसिक स्तर का पता चलता है। इसी के साथ पहले की परिस्थितियों में और आपकी परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए वह इस बार शीतकालीन यात्रा कर रहे हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कल शारदाकालीन 4 धाम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। उसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषियों को लेकर दयानिधि मारन के विवाद के बयान के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है और बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दयानिधि को अहंकारी बताया है और उन्होंने कहा है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री साफ सफाई करने वाले लोगों के पैर धोते हैं और वहीं अहंकारी दयानिधि मारन ऐसे लोगों के प्रति ऐसी मानसिकता रखते हैं और इनसे उनकी मानसिकता स्तर का पता चलता है। इसी के साथ पहले की परिस्थितियों में और आपकी परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, उन्होंने बयान देते हुए कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि अब इस बार शीतकालीन यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
ठंड के कारण जिन स्थानों पर उन देवताओं की पूजा होती है वो स्थान दुरूह हो जाता है ठंडी के समय में। इसीलिए स्थान परिवर्तन करके दूसरी जगह उनकी पूजा करने की परंपरा है, नियम है। क्या होता है कि जब उस स्थान विशेष में जहाँ ठंड पड़ने वाली होती है, जहाँ आगे ठंडी के समय में दुरूह होने वाला है निवास आवागमन, वहाँ पर जब मंदिर का पट बंद होता है तो लोगों को ये संदेश चला जाता है कि अब तो दर्शन बंद हो गए, अब जब गर्मी आएगी तब खुलेंगे। चमोली के जोशीमठ विकास खंड के दुरुस्त गांव डुमक कलगोट के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए जाने के लिए प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। गांव में ही मसाल जुलूस भी निकाला गया। ग्रामीणों की मांग है कि गांव को जोड़ने वाली सड़कों पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आज भी 15 किलोमीटर पैदल चलकर ब्लॉक मुख्यालय और अन्य स्थानों पर जाने के लिए चलना पड़ रहा है। और सड़क मार्ग की मांग के लिए शासन प्रशासन से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द सड़क का काम शुरू नहीं होता है तो गांव के लोग ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए भी विवश हो जाएंगे। चमोली के जोशीमठ विकास खंड के दूरस्थ गांव डुमक कलगोट के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए जाने के लिए प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर लगातार कि गांव में लोगों ने मसाल जुलूस निकाला है और ग्रामीणों की मांग है कि गांव को जोड़ने वाली सड़कों पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आज भी 15 किलोमीटर पैदल चलकर ब्लॉक मुख्यालय और अन्य स्थानों पर जाने के लिए चलना पड़ रहा है, जिस वजह से उन्होंने प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है, मसाल जुलूस निकाला है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द सड़क का काम शुरू नहीं होता है तो गांव के लोग ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए भी विवश हो जाएंगे। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस दूरसंचार इकाई के कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में डीजीपी ने कहा कि जनपदों के कंट्रोल रूम को स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड करना और शांति एवं कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, महत्वपूर्ण मेलों में भीड़ नियंत्रण आदि में ड्रोन का भी उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस दूरसंचार इकाई के कार्यों की समीक्षा की है और समीक्षा बैठक में तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे हैं और साथ ही बैठक में डीजीपी ने कहा है कि जनपदों के कंट्रोल रूम को स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड किया जाए और शांति और कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, महत्वपूर्ण मेलों के भीड़ नियंत्रण आदि में ड्रोन का भी उपयोग करने के उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में बीते दिनों एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया था। जाम की समस्या से पुलिस प्रशासन भी परेशान है। इसको लेकर अब सड़कों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सीओ सदर स्वप्निल मुयाल ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार ने सभी क्षेत्र अधिकारी को एक एक ड्रोन कैमरा सौंपा है, जिसको हम अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके अलग अलग क्षेत्र की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। हरिद्वार में बीते दिनों एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया था और जाम की समस्या से पुलिस प्रशासन भी परेशान नजर आ रही थी। अब इसको लेकर सड़कों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सीओ सदर स्वप्निल मुयाल ने बताया है कि एसएसपी हरिद्वार ने सभी क्षेत्राधिकारी को एक एक ड्रोन कैमरा सौंपा है, जिसको वह अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके अलग अलग क्षेत्र की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। ड्रोन सभी क्षेत्र अधिकारी को सौंपा गया है और जिसे वो अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल से कनेक्ट कर वो कैमरे से निगरानी रखी जा सकती है। आपको बता दें कि हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है और उन्होंने सभी क्षेत्र अधिकारी को एक ड्रोन कैमरा दिया है और जिसे उन्होंने अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट किया है और उसके द्वारा वो अलग अलग क्षेत्र की जानकारी अपने मोबाइल पर ही अपडेट कर सकते हैं। ये बड़ा कदम उठाया गया है धर्मनगरी हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के द्वारा
और आपको बता दें कि सड़कों पर ड्रोन कैमरों की निगरानी भी अब रखी जा रही है। हर सीओ को, जो सिटी के क्षेत्र के सीओज हैं, उनको एक एक ड्रोन अलॉट किया गया है। इस ड्रोन को हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करके और इसमें लाइव फीड ले सकते हैं। जैसे कि शाम को पीट बाजार में मैं इसको यूज़ करता हूं, जहां पे ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, या फिर ट्रैफिक का नियंत्रण करने के लिए कि कहां पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहां पे ट्रैफिक कम है। इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 से 6 बजे के आसपास यहाँ पे राजा बिस्कुट चौक पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो हमने इस ड्रोन को यहाँ पे सेट कर रखा है। थाना राजपुर क्षेत्र अंतर्गत अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी से थोड़ा आगे सिंगली गांव में करीब 4 साल के आयांश को उनके घर के आंगन से कुलदार उठाकर ले गया। सूचना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून एसएसपी ने तत्काल सिटी के सभी थाना प्रभारी सीओ को बुलाकर एसपी क्राइम के नेतृत्व में कामबिग के लिए लगाया गया है, लेकिन अभी भी बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है। राजपुर का ये खबर बताया जा रहा है, जहां पर अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी से थोड़ा आगे सिंगली गांव में करीब 4 साल के आयांश को उनके घर के आंगन से गुलदार उठाकर ले गया और सूचना की गंभीरता संवेदनशील को देखते हुए देहरादून एसएसपी ने तत्काल सिटी के सभी थाना प्रभारी सीओ को बुलाकर एसपी क्राइम के नेतृत्व में काउंबिंग के लिए लगाया गया है, लेकिन अभी भी बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है। देहरादून में खड़ी कार से अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। इस दौरान राह चलते लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी गई। इस दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। उत्तराखंड में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से ठंड बढ़ने लगी है। साल की विदाई पर राज्य के कुछ पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चामोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में हल्की बारिश बर्फबारी का अनुमान है। इन 5 पर्वतीय जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ही बर्फबारी के आसार हैं। वहीं 30 दिसंबर के अलावा 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को भी पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले कुछ पर्यटक स्थलों पर 31 और नए साल पर पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है, तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30-31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को। चलिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।